नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। क्या ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है? क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? क्या इस तरह की कोई योजना पर काम हो रहा है? अब आप कहेंगे कि देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो जो बातचीत है ये तब से चल रही है जब से 2021 का विधानसभा चुनाव वहां खत्म हुआ। उसके बाद से जो हिंसा हुई और उस हिंसा के बाद से इस तरह की चीजें बार बार उठ रही हैं, लेकिन ये भाजपा सरकार जो है ये कुछ करने वाली नहीं है। ये इस तरह का एक जो है परसेप्शन बन गया है, कम से कम पश्चिम बंगाल को लेकर। लेकिन जो जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम ये बता रहे हैं कि साहब, दरअसल नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भाजपा के कामकाज का जो तरीका है, उस तरीके के लिहाज से आप इस निष्कर्ष पर अगर पहुंच रहे हैं कि नहीं वहां कुछ नहीं होगा, तो गलत साबित होंगे। वैसे ही जैसे तमाम निर्णय अमित शाह, नरेंद्र मोदी के जो आपको चौंकाते हैं, आप कहते हैं कि नहीं देखिए साहब, पत्रकारों को तो पता ही नहीं चला। ये जो लुटियन टीले पर बैठ के पत्रकार बता देते थे फलाने मंत्री बनेंगे, ढिमकाने मंत्री बनेंगे, ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो लोग औंधे मुंह गिर पड़े हैं। तो आप बड़े खुश होते हैं कि नहीं साहब, ये तो एकदम चौंकाते हैं। तो आप ये भी देखिए कि किस तरीके से वहां मतलब पश्चिम बंगाल के भी मसले में क्या ये लोग चौंकाने वाले हैं। ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि कुछ घटनाएं हैं। अगर उन घटनाओं को बारीकी से देखिए तो ये समझ में आता है कि नहीं, कुछ है जो होने वाला है। और इसलिए चूंकि अब पार्टी का, आप एक तरह से कहिए कि संगठन का शीर्ष नेतृत्व ऐसा मालूम पड़ता है कि अब वो इस तरह का माहौल बनाने में जुट गया है और वो चाहता है कि कुछ हो। लेकिन अगर हम बात नरेंद्र मोदी की करें तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो सियासत है, उस सियासत में वो सामने वाले को कभी भी विक्टिम कार्ड खेलने का मौका नहीं देते हैं। इसीलिए आप देखिए कि जब पोस्ट पोल वायलेंस हुआ तो आपने गौर किया होगा कि एक लंबी चुप्पी रही शीर्ष नेतृत्व की, किसी ने कुछ बोला नहीं। लेकिन बीरभूम की जो घटना है, उस घटना से एक संकेत मिलना शुरू हुआ है कि संभवतः कुछ सोच रहा है आला कमान, भाजपा का संगठन। बीरभूम हिंसा के बाद अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल पर हमला करते हैं, वहां की सरकार पर हमला करते हैं। उसके बाद में आप आइए, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री सदन में कहते हैं कि राजनीतिक हिंसा जो है वो हमारा कल्चर नहीं है, हम हिंसा नहीं करते हैं। और वहां उन्होंने कोट किया, वहां किसी माननीय सदस्य ने इंटरप्ट किया तो उन्होंने कोट किया बाकायदे कि पश्चिम बंगाल में हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, उनके ऊपर हमला हो जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं को जान गंवानी पड़ती है। जब ये बात सदन के पटल से अमित शाह कहते हैं तो बड़ा संदेश देते हैं। क्योंकि आप इससे पहले देखिए, इससे पहले जब पोस्ट पोल वायलेंस के बाद 2021 में सदन बैठी, तब यह चर्चा हुई कि सदन में यह मसला उठना चाहिए, लेकिन तब यह मसला नहीं उठ पाया। मगर अभी जब संसद का सत्र चल रहा था, तब अमित शाह ने यह बात उठाई। उसके बाद बीरभूम में जो घटना हुई, उस घटना को लेकर बाकायदे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया भाजपा संगठन ने, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। वो जो बीरभूम में हुआ उसके जरिए अभी मैं टेलीग्राफ पढ़ रहा था और 2-3 अखबारों की जो खबरें हैं, और खासकर टेलीग्राफ, चूंकि टेलीग्राफ वही अखबार है जिसने कहा था जब 2 मई को नतीजे आए 2021, तो 3 मई को इस अखबार ने कहा था कि ममता दीदी ने कम्युनल फोर्सेस को हरा दिया। अब जिस भाजपा को वो, आप एक तरह से कहिए कि सीधा आरोप था कि वो सांप्रदायिक पार्टी है, सांप्रदायिक ताकतें हैं, उनको ममता दीदी ने हरा दिया। अब उसी
बंगाल में जो परिस्थितियां बनी हैं वो ये बता रही हैं कि दरअसल वहां पर किस तरह से कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। क्योंकि जो बीरभूम की घटना है वो घटना असल में किसी भाजपा कार्यकर्ता के ऊपर हमले की नहीं है, वो घटना टीएमसी के भीतर की लड़ाई की है। और उससे ये जो खबरें हैं और उससे एक चीज समझ में आती है कि किस तरह से वहां पर आपस में भी मतलब विद इन पार्टी वर्चस्व की लड़ाई है। वैसे भी आप देखिए टीएमसी के भीतर किस तरह से वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। बीच में खबरें आई थी कि दरअसल दो पार्ट हो गई है टीएमसी, और फिर उसके बाद में उन्होंने बैठक बुलाई और बैठक बुलाने के बाद सुलह सपाटे की जो है कोशिश की टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी ने। क्योंकि खबरें इस तरह की थी कि दरअसल जो पार्टी है वो दो खेमे में बढ़ चुकी है। एक खेमे में वो पुराना धड़ा है जो ममता बनर्जी के साथ रहा, और जो नए एक धड़ा है वो अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में है। बहरहाल अब वो उससे पार पाई कि नहीं, ये एक बहस का विषय हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में ऐसी कोई परिस्थिति बन रही है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। तो पहली तो बीरभूम की घटना है, और बीरभूम की घटना को लेकर भाजपा जिस तरीके का माहौल बना रही है उसे एक चीज तो साफ है कि वो वहां पर कुछ करना चाह रही है। जैसे देखिए शुभेंदु अधिकारी ने बकायदे कल जो है वहां पर एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। फिर अभी आप देखिए नदिया में एक घटना हुई और वहां पर जो है उस इलाके में जो बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसे लेकर जो है एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी चर्चा है कि भाजपा बना रही है, और उस पर फिर वो लोग जो है अभियान चलाने के मूड में है। बड़ी चीज यह है कि भाजपा वहां जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उस स्थिति को राष्ट्रीय परिदृश्य पर लाना चाहती है, और वो बड़े बड़े अखबार जो विदेश से निकलते हैं वो इसे प्रमुखता से उठाएं या ना उठाएं, क्योंकि ये उनके अपने हितलाभ का मामला है। मगर जो कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में उसे ऐसा लगता है कि भाजपा सबके सामने लाकर रख देना चाहती है, और इसी लिहाज से वो कानून व्यवस्था को एक मुद्दा बना रही है। और जैसे जैसे वो लॉ एंड ऑर्डर को एक मुद्दा बनाती है तो दरअसल राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए जो ग्राउंड बनता है वो ग्राउंड कानून और व्यवस्था ही होती। कि देखिए साहब, ऐसी सरकार है जो कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में असक्षम है। देखिए दिलीप घोष पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनका बयान आता है। फिर संगठन में जो लोग हैं उनके वो लोग हैं जो शीर्ष पर हैं। ये अभी एक बयान है कि नहीं, अब जो है राज्यपाल को सिर्फ ट्वीट तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उनको भी क्विक एक्शन लेना चाहिए कुछ। और जो चर्चा है कि ये भीतर से आवाज उठ रही है कि नहीं, अब अनुशंसा करनी चाहिए कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और जब आप राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था जब आधार बनाया जा रहा है, और आप देखिए कि किस तरीके से कम भाजपा इस पर काम कर रही है। पोस्ट पोल वायलेंस के बाद जिस तरह से वहां मानवाधिकार आयोग जाता है, उसके बाद में मानवाधिकार आयोग जाता है, पूरा तथ्य जुटाता है। उससे पहले एक कमेटी जाती है गृह मंत्रालय की जो पूरा फैक्ट्स इकट्ठा करती है, और जो गृह मंत्रालय की कमेटी जाती है वो तो यहां तक कहती है कि यहां पर जो चीजें घट रही हैं उसमें वो तो एक प्लान बे में रही, बाकी वो ये भी पाते हैं कि इसमें बाहरी तत्व भी शामिल हो सकते हैं। और उनका कहना कि मामले एनआईए को भी दिए जाने चाहिए। ये जो होम मिनिस्ट्री से आई थी। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि असल मसला कानून और व्यवस्था का है। अब ऐसा लगता है कि जो परिस्थितियां वहां बनी है, और आप देखिए जो परिस्थितियां बनी और जिस तरीके से भाजपा ने कानून व्यवस्था की स्थिति को वहां उठाया है, उससे वहां की सरकार भी बैकफुट पर आ गई है। क्योंकि बीरभूम के मामले में बड़ी जो है आप ये कहिए कि निंदा हुई है टीएमसी सरकार की। और अब जो ये नदिया वाला मामला हुआ है, जो दुर्व्यवहार वाला, यौन दुर्व्यवहार वाला मामला है, इसने भी कहीं ना कहीं
ये जो टीएमसी सरकार है उस सरकार की स्थिति को कमजोर किया है। और ये सारी चीजें क्या बताती, लॉ एंड ऑर्डर और पोस्ट पोल वायलेंस के बाद जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रही वो आप देख रहे हैं, और उसके पूरे कागजी दस्तावेज बन रहे हैं। हाई कोर्ट की अगुवाई में जांच चल रही है, एसआईटी बनी, सीबीआई, और उसके बाद में तमाम जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसमें से कई घटनाओं की जांच सीबीआई कर रही है। अब आप इस पूरे पृष्ठभूमि में यह देखिए कि जून में एक पीआईएल पड़ी थी कि यहां पर क्यों ना राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए पश्चिम बंगाल में, और पीआईएल पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या ये ग्राउंड बन रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट के जरिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगवाया जा सके? क्योंकि जब ये चर्चा हो रही है और वहां ये बात चल रही कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता, तो टीएमसी खुश है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो हमारे लिए स्थिति बड़ी बेहतर होगी, क्योंकि उनको ये मालूम है कि अगर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाती है तो उनको इसका सिंपैथी वोट मिलेगा। और ये खबर है कि बाकायदे अभिषेक बनर्जी तो यहां तक कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, या हम कहें कि टीएमसी यहां तक कह रही है कि नहीं ठीक है, लगने दीजिए, हम 250 सीट लेकर आएंगे। तो सवाल यह है कि इसे भाजपा ये चाहती है कि टीएमसी इसका राजनीतिक लाभ ना उठा पाए, एक ये भी कारण हो सकता है। परिस्थितियां जो भी हो, लेकिन इसमें एक चीज तो तय है कि राजनीति इन्वॉल्व है। अगर राष्ट्रपति शासन लगता है, केंद्र सरकार लगाती है, तो यह सवाल उठेगा कि साहब देखिए ये हमको काम करने नहीं दे रहे हैं, और जो एक आरोप लगता है फेडरल स्ट्रक्चर का उसको छिन्न भिन्न कर रहे हैं, और एक दूसरा आरोप ये ऑटोक्रेसी का जो भाजपा पर लग रहा है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि इस तरफ तो भाजपा जाने से रही। तो क्या ये जो पूरी भूमिका बन रही है और जो पीआईएल पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और उस पीआईएल में जवाब मांगा गया है सभी पक्षों से, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी है और केंद्र सरकार भी है। तो इलेक्शन कमीशन को तो पोस्ट पोल वायलेंस पे देना है, लेकिन जब केंद्र सरकार देगी कि क्यों ना वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तो क्या ये सारी चीजें वहां पर होंगी पोस्ट पोल वायलेंस के बाद जो घटनाक्रम हुआ है, और अभी जो 2-3 घटनाएं और पीछे जो घटनाएं चल रही वो भी आएंगी? तो क्या सेंटर खुद राष्ट्रपति शासन लगाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये वहां पर ये कहे कि लगवाने की उसकी योजना है, या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा? वाकई में वहां कुछ होने वाला नहीं है, और इस तरह की जो चर्चा है कि नहीं सरकार जा सकती है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ये सिर्फ महज जुबानी खर्च है। ये एक सवाल है, लेकिन ये जो घटनाक्रम चल रहे हैं ये घटनाक्रम बताते हैं कि नहीं कुछ तो है। वो क्या है, हमको लगता है कि उसके लिए समय का इंतजार करना होगा। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं और इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं, उस पर आप अपनी राय जरूर साझा कीजिए। और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो मतांतर से जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।